आज हम भारतीय न्याय संहिता की एक बहुत ही जरूरी धारा सेक्शन 72 को समझने वाले हैं। ये वो कानून है जिसका सीधा ताल्लुक महिलाओं की सुरक्षा से है। तो चलिए इसे कहानी के जरिए समझते हैं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल, क्या ना का मतलब वाकई ना होता है? ये सवाल हमारी आज की पूरी चर्चा का, पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। तो हमारी कहानी शुरू होती है झारखंड के एक छोटे से शहर के एक कॉलेज से, और हमारे दो मेन कैरेक्टर्स हैं रोहित और सोनाली। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। देखिए, रोहित और सोनाली की दोस्ती में एक बहुत ही खतरनाक मोड़ आता है। हुआ ये कि रोहित ने उसे धोखे से एक खाली कमरे में बुलाया और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। जाहिर है सोनाली बहुत डर गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो मदद के लिए चिल्लाई और उसकी आवाज सुनकर दूसरे स्टूडेंट्स और टीचर्स फौरन वहां पहुंच गए और रोहित को पकड़ लिया। अब इस घटना के बाद ये मामला सिर्फ उन दोनों के बीच का नहीं रहा, अब इस पर कानून का शिकंजा कस चुका था। तो चलिए देखते हैं कि आगे हुआ क्या। प्रोसेस देखिए बिल्कुल सीधा था। कॉलेज स्टाफ ने बिना देर किए पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस मौके पर पहुंची और रोहित को गिरफ्तार कर लिया। और इसके बाद ये मामला सीधा पहुंचा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुनवाई के लिए। कोर्ट में कई लोग मौजूद थे और उन्हीं के बीच में थे डब्ल्यू दास। अब डब्ल्यू दास का काम ये था कि वो आम लोगों को कानून की बातें बिल्कुल सरल शब्दों में समझाएं, ताकि हर कोई अपने अधिकारों को, कानूनों को ठीक से समझ सके। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि रोहित ने जो किया उस पर कौन सा कानून लागू होता है। डब्ल्यू दास ने यही बात लोगों को समझाने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि ये मामला भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के सेक्शन 72 के तहत आता है। ये धारा खासतौर पर महिलाओं के खिलाफ होने वाले ऐसे अपराधों से निपटने के लिए बनाई गई है जिसमें डराना, धमकाना या जबरदस्ती करना शामिल हो। मतलब ये कानून साफ करता है कि महिलाओं की सुरक्षा कितनी अहम है। डब्ल्यू दास ने इसे और भी आसान शब्दों में समझाया। किसी भी महिला को डराना, धमकाना या फिर उसके साथ जबरदस्ती करना कानून की नज़र में एक सजा के लायक जुर्म है। ये एक सीधी और साफ बात है जो हर किसी को समझनी ही चाहिए। चूंकि ये मामला सीधे सीधे महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा था, अदालत ने इसे बहुत ही गंभीरता से लिया। तो अब बारी थी कोर्ट के फैसले की और रोहित को मिलने वाली सजा की। गवाहों और सबूतों के आधार पर ये बिल्कुल साफ हो गया कि रोहित ने सोनाली के साथ जबरदस्ती और गलत व्यवहार किया था। अदालत ने सारे सबूतों को परखा और फिर अपना फैसला सुनाया। रोहित दोषी है। तो दोषी पाए जाने पर सजा क्या है? सेक्शन 72 के तहत इस तरह के जुर्म के लिए 3 साल तक की जेल हो सकती है और साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ये सजा इस अपराध की गंभीरता को दिखाती है। देखिए, ये मामला सिर्फ रोहित और सोनाली का नहीं था। इस पूरे वाकये ने वहां मौजूद हर एक इंसान को एक बहुत जरूरी सबक सिखाया। कोर्ट की कार्यवाही जब खत्म हुई तो वहां मौजूद लोगों में से एक ने डब्ल्यू दास से कहा, आज हमें समझ आया कि किसी महिला के साथ जबरदस्ती करना या उसे परेशान करना भी कानून के हिसाब से एक जुर्म है। ये दिखाता है कि इस केस ने लोगों में एक जागरूकता पैदा की। और आखिर में डब्ल्यू दास ने सबको एक सीधी और सबसे जरूरी बात समझाई जो हम सभी को हमेशा याद रखनी चाहिए। हमें हमेशा महिलाओं का सम्मान करना चाहिए और कानून का पालन करना चाहिए। तो ये कहानी हमें सिर्फ एक कानून के बारे में नहीं बताती, बल्कि अपने पीछे एक बड़ा सवाल भी छोड़ जाती है। वो ये कि कानून की जानकारी होना हम सभी को सुरक्षित रखने में कैसे मदद करता है। इस पर जरूर सोचिएगा। धन्यवाद।